TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अनचाहे कॉल्स और ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए TRAI एक ऐसा कॉलर आईडी सिस्टम तैयार कर रहा है जो कॉल करने वाले व्यक्ति के नंबर के साथ उसका नाम भी स्क्रीन पर दिखाएगा। यानी इस सिस्टम के शुरू होने के बाद ऐसी कोई कॉल नहीं आएगी जिस पर कॉल करने वाले का नाम ना लिखा हो। TRAI के मुताबिक कॉलर का नाम दिखाने के लिए उसके आधार कार्ड की जो डिटेल्स है उनका इस्तेमाल किया जाएगा और मोबाइल स्क्रीन पर कॉल करने वाले व्यक्ति का वही नाम दिखाई देगा जो उसके आधार कार्ड पर लिखा होगा। यानी अब कॉल करने वाला व्यक्ति किसी भी हाल में अपनी पहचान नहीं छिपा पाएगा। इतना ही नहीं, ऑनलाइन फ्रॉड होने पर उस व्यक्ति के खिलाफ उसके आधार कार्ड की डिटेल्स की मदद से केस भी दर्ज करवाया जा सकेगा। इस सिस्टम को कारगर और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए TRAI ने लोगों से 27 दिसंबर तक सुझाव मांगे हैं। बताया जा रहा है कि अगले साल 10 जनवरी तक TRAI नई कॉलर आईडी सिस्टम को लॉन्च कर सकता है। भारत की देखा देखी रूस से सस्ता तेल लेने पहुंचे पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा। रूस ने बिना किसी लाग लपेट के पाकिस्तान को सीधे शब्दों में सस्ता तेल देने से मना कर दिया। दरअसल पाकिस्तानी अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने रूसी अधिकारियों के साथ बातचीत में कच्चे तेल पर 30 से 40% की छूट की मांग की थी, लेकिन इस बातचीत के अगले ही दिन रूस ने कच्चे तेल में पाकिस्तान को किसी भी तरह का डिस्काउंट देने से साफ इनकार कर दिया। आज की खबर यह है कि रूस ने हमें सस्ता तेल देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान इस समय पेट्रोल डीजल की महंगाई से जूझ रहा है, लिहाजा उसे उम्मीद थी कि भारत की तरह ही उसे भी रूस से सस्ता कच्चा तेल मिल जाएगा, लेकिन रूस ने साफ कहा कि वो दूसरे देशों को जिस कीमत पर तेल बेचता है उसी कीमत पर पाकिस्तान को देगा। जबकि भारत ने न सिर्फ रूस से कच्चा तेल खरीदा बल्कि उसे रिफाइन करके अमेरिका को बढ़ी हुई कीमतों में भी बेचा, जिससे भारतीय रिफाइनरीज ने जमकर मुनाफा कमाया। अब पाकिस्तान को लगा था कि वो रूस से बेहतर संबंध बनाकर भारत से मुकाबला कर पाएगा, लेकिन पाकिस्तान को डिस्काउंट पर कच्चा तेल देने से मना करने के साथ ही रूस ने ये भी साफ कर दिया कि भारत उसका सबसे बड़ा सहयोगी देश है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि पश्चिमी देशों की ओर से प्रस्तावित रूसी क्रूड ऑयल पर प्राइस कैप से वो परेशान नहीं है, बल्कि इस मामले पर चीन और भारत से बातचीत करेंगे। उन्होंने साफ कर दिया कि रूस भारत और चीन को किस कीमत पर कच्चा तेल देगा, इसका फैसला कोई तीसरा देश नहीं कर सकता। सर्गेई लावरोव ने आरोप लगाया कि युद्ध में रूस को कमजोर करने के लिए G7 सदस्य देश क्रूड ऑयल के दाम पर कैप लगाना चाहते हैं, जबकि इस मामले पर भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर भी कई बार यूरोपीय देशों को जवाब दे चुके हैं। If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. वहीं दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क ने एक ऐसी ब्रेन चिप तैयार की है जिसके जरिए एक बंदर टाइपिस्ट बन गया और वो कंप्यूटर में गेम भी खेलता दिखा। ये ब्रेन चिप एलॉन मस्क की स्टार्टअप कंपनी न्यूरालिंक ने डेवलप की है, जिसका उन्होंने न्यूरालिंक के हेडक्वार्टर में प्रदर्शन करके भी दिखाया। जिस बंदर के दिमाग में ये चिप इंस्टॉल की गई थी उसे एक कंप्यूटर के सामने भेजा गया। इस दौरान बंदर ने टेलीपैथी के जरिए टाइपिंग भी की, यानी उस बंदर ने ना तो माउस छुआ और ना ही कीबोर्ड, लेकिन चिप ने उनके दिमाग को पढ़कर खुद ही कंप्यूटर को संदेश भेज दिए। ये न्यूरोचिप एक सर्जरी के जरिए बंदर के दिमाग में इंस्टॉल की गई थी और इस सर्जरी को भी एक रोबोट ने ही अंजाम दिया था। एलॉन मस्क ने दावा किया है कि उनकी इस चिप के जरिए नेत्रहीन या पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग भी सिर्फ दिमाग में सोचकर मोबाइल और कंप्यूटर चला सकेंगे। I mean, as miraculous as it may sound, we're confident that it is possible to restore full body functionality to someone who has a severed spinal cord. एलॉन मस्क के मुताबिक वो अगले 6 महीने में इस ब्रेन चिप का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर देंगे और इसके लिए अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA से मंजूरी मांगी गई है। एलॉन मस्क का दावा है कि उनकी कंपनी न्यूरालिंक की ये डिवाइस इंसानों और खासकर दिव्यांगों को और ज्यादा आत्मनिर्भर बना देगी, क्योंकि इस तकनीक की मदद से वो अपने फोन या कंप्यूटर को छुए बगैर सिर्फ दिमाग के जरिए संदेश भेजकर ही उन्हें ऑपरेट कर सकेंगे। इसके लिए न्यूरालिंक ने सिक्के के आकार की एक डिवाइस बनाई है।
लिंक नाम की ये डिवाइस कंप्यूटर, स्मार्टफोन या किसी भी दूसरे स्मार्ट गैजेट को दिमाग की हलचल के जरिए सीधे कंट्रोल कर सकेगी। यानी अगर कोई व्यक्ति देख नहीं सकता या वो पैरालिसिस से पीड़ित है और हिल भी नहीं सकता, तो भी वो अपने कंप्यूटर पर कुछ भी टाइप कर सकेगा, फोटोग्राफी या पेंटिंग भी कर सकेगा। और इसके लिए उसे बस अपने दिमाग में उसके बारे में सोचना होगा। हालांकि दिमाग के अंदर मौजूद इस डिवाइस को चार्ज करने की भी जरूरत होगी, जिसे वायरलेस चार्जर के जरिए बाहर से ही चार्ज किया जा सकेगा।